कि प्रिया का हमारे पास एक मैसेज आ गया रात को 9:30 बजे, अब कब 4:30 बज गए सुबह के पता ही नहीं चला। फिर क्लासरूम में सो रहे हैं, बॉडी तो बॉडी है ना यार, वो तो आपसे रेस्ट मांगेगी, फिर क्लासरूम में सो रहे हैं। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो मैटर नहीं करता, अभी सबके दिमाग में अच्छा चल रहा है। जब आप यहां से चले जाओगे तब आपके दिमाग में क्या चलेगा, दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर। मतलब जो मार्क्स हैं इसको अपन आइस ब्लॉक बोल सकते हैं कि आइस ब्लॉक है ना, बर्फ की सिल्ली है। अब वो बर्फ की सिल्ली पिघलने लगी है, 10 दिन बाद जाके देखोगे वो टॉपिक जिसमें आपको महारत थी, आप छाती चौड़ी किए घूमते थे, वो आपको नहीं होगा सॉल्व, करके देख लेना। तो जब आप कुछ नॉलेज गेन करते हो, कुछ आपने मार्क्स स्कोर किए हैं, तो उस आइस ब्लॉक को मैनेज करने का काम आपका है कि आपके 350, 400, 450 जितने भी नंबर आए तो मातम मना के नदी में उन नंबरों को मत बहाओ। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो राजस्थान के बाहर से हैं अभी? ठीक है, ओके। 1 महीने तक सारे गुब्बारे फूले हुए रहेंगे, ऐसे जोश भरा हुआ है हमारे में। क्यों? एग्जाम फोड़ने आए हैं तो फोड़ के जाएंगे, फिर खुद फूट जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? अभी भी आवाज नहीं आ रही है। आपकी खोपड़ी में कौन सी रील चल रही है, दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर, नॉट योर इंस्टाग्राम रील्स विल डिसाइड योर फ्यूचर। अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ। सिर्फ रिवाइज करेंगे, बोले क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री। आपके दिमाग में हमेशा वो थॉट्स होने चाहिए जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। और कॉन्फिडेंस है ना साहब, वो दुनिया की सबसे महंगी चीज है। एक बार चला जाता है ना तो आदमी जो जतन कर ले अचीव नहीं कर पाता है। आपको जिंदगी में जो मिलेगा एनर्जी से मिलेगा, और एनर्जी ऐसे नहीं मिल जाती। भगवान शंकर, सावन चल रहा है, 11 रुपए का प्रसाद हमारी तरफ से, शक्ति दे दो। भगवान कहेंगे कल को तू बोलेगा पार्वती दे दो। अरे भाई आदमी मजाक ही तू। और हिटलर के लिए कहा जाता है कि जब हिटलर ने आत्महत्या की, खुद को फांसी लगाकर या पिस्टल से जैसे भी करी, उस दिन भी वो 3:30 बजे ही उठा था। तब हम हिटलर का नाम लेते हैं। अनुशासन की पराकाष्ठा है ये। सोच सकता था कि अब तो आज तो खुद को फांसी लगाऊंगा या गोली मारूंगा, तो आज तो सो ही लेता हूं, आखिरी दिन है, थोड़ा और सो लेते हैं, अलार्म बंद, थोड़ा आज सोऊंगा आज मैं। आप लोग की तरह कि आज तो संडे है, आधा घंटा और सो लेते हैं, क्या है, क्लास तो कल से जाना है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफी सिग्निफिकेंट बातें सर ने ऑलरेडी बता दी है। देखिए, बातें हमें एक्चुअली में पहले से पता होती है, लेकिन वो बातें दोहरानी पड़ती है क्योंकि कोई ध्यान से सुनता ही नहीं है। ये दुनिया के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत है। जितनी बातें अभी आपको बताई गई या जितनी बातें मैं बताऊंगा वो आपको पहले से पता है, या तो हम भूल जाते हैं या हम ध्यान देते ही नहीं हैं। ये हमारा व्यक्तित्व है। हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या कहा जा रहा है और हमें किस चीज पर ध्यान देना है। सुन के भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और इसलिए उन बातों को बार बार आपके सामने दोहराया जाता है। किसी टीचर का, किसी कोच का बेसिक काम यही होता है कि आपको वो बेसिक्स बताए जाएं जो आप हर बार स्किप कर जाते हैं। सिलेक्शन कैसे होता है, क्या पढ़ना होता है, कितने बच्चे बैठेंगे, रैंक कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, सिलेबस क्या होता है, सब पता है आपको। लेकिन फिर भी आप ये बातें बार बार भूल जाएंगे, और वही हमारी ड्यूटी है कि वो चीजें आपको बार बार याद दिलाई जाए। तो हिमांशु सर ने बहुत अमेजिंग बातें बताई, अमेजिंग स्टोरी आपको सुनाई कि एक स्टूडेंट को कैसे होना चाहिए। वो बहुत अमेजिंग लेसन्स थे, इवन मुझे भी बहुत अमेजिंग लगे, इंस्पायरिंग लगे। तो जितनी बातें आपको बताई जा रही है या बताई जाएगी, उनको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह कि आज के दिन, इस बार हमारे पास में एग्जाम जब होगा आपका, तो हमारे पास समय थोड़ा सा ज्यादा है। पिछली बार हर चीज लेट हो गई थी, चाहे वो काउंसलिंग हो, चाहे एग्जाम होना हो, हर चीज। अब की बार हमारे पास में सिग्निफिकेंट समय है।
तो हम कोशिश करेंगे कि कंटेंट को कंप्लीट करके अपन इफेक्टिव तरीके से उसे रिवाइज भी करें और चीजें आगे प्रोसीड करें। फिलहाल आप मुझे बता दीजिए कि आप में से कितने लोग ऐसे जिन्होंने नीट का एग्जाम एक बार भी नहीं दिया है। फॉर्म भर के भाग के आ गए आप लोग। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो एक से ज्यादा बार दे चुके हैं? ठीक है, देखिए आप सभी लोग ड्रॉपर्स हैं। कुछ बेसिक रूल्स मैं आपको बता रहा हूं जो आपको पता है, लेकिन मुझे दोहराने पड़ रहे हैं क्योंकि आप सुनते ही नहीं है। पता आपको सब है। जैसे ही आप स्कूल पास कर लेते हो, आप ज्ञानियों के ज्ञानी महाज्ञानी बन जाते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है दूर दूर तक। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके ज्ञान के समकक्ष आकर, मतलब लेवल पर आकर, आपको थोड़ा सा और ज्ञान दे सकूं। हालांकि मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, बट मैं कोशिश करूंगा। तो कुछ बेसिक बातें एक बार आपके साथ में डिस्कस कर ली जाए वन बाय वन, कि किस तरीके से आपको चीजें प्रोसीड करनी है और किस तरीके से आपको आगे चलना है। मैं आपको बताया तो पेन कॉपी तो लेके आए होंगे आप लोग। हाँ, तो उनको बाहर निकालो भाई, अब समय आ गया है, हथियार बाहर निकाले जाए। ओझा सर ने कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई थी। एक चीज मैं आपको बता देता हूं। पहली बात वो सुन लीजिए एक बार आप लोग, कि आप लोगों के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सामने टीचर्स हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, एंडेंजर्ड स्पीसी। हाँ, सुना है ना? बायोलॉजी में सुना होगा कि मतलब ऐसी स्पीसीज जो, हाँ, मतलब क्या, खत्म होने वाली है। तो आजकल अगर दो चार टीचर अगर थोड़ा बहुत ठीक टीच कर लेते हैं तो वो फिर बच्चों को दिखते ही नहीं है। फिर वो या तो स्क्रीन पे दिखते हैं या फिर हेलीकॉप्टर पे हेलो करते हुए दिखते हैं। बट हमारे साथ में ऐसा नहीं है। टीचर आपको फेस टू फेस आपके सामने रहेंगे हमेशा, और फेस टू फेस आपकी कुटाई करते रहेंगे। होमवर्क के लिए आपको सर ने बता ही दिया है, वो आपको मिलता रहेगा, और वो करके लेके आना है। ऐसी उम्मीद आपसे कर सकते हैं। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो राजस्थान के बाहर से हैं अभी? ठीक है, ओके। अजमेर के बाहर के बच्चे? ठीक है। तो कुछ बेसिक बातें हैं, वन बाय वन एक बार मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। फर्स्ट पॉइंट तो यह है, मेंटेन योर आइस ब्लॉक। आप जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हैं, आपको पता होगा कि आपको कुछ ना कुछ तो आता है। आपका सुपड़ा बिल्कुल साफ तो नहीं है कि आपको कुछ ही नहीं आता हो, ऐसा तो नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपको आता है। और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उनको कुछ ना कुछ मार्क्स भी मिले होंगे। कितने बच्चों ने अपने मार्क्स जोड़े और वो मार्क्स 300 से ऊपर आ रहे हैं? रेज योर हैंड्स। 400 से ऊपर वाले, 500 से ऊपर वाले, 550 से ऊपर वाले। ओके, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप कोई एग्जाम देते हैं, कोई सा भी एग्जाम आपने दिया, तो उस एग्जाम को देने के बाद ऑब्वियस सी बात है, उससे पहले आपने कुछ ना कुछ एफर्ट लगाया होगा, मतलब कुछ ना कुछ नॉलेज आपने गेन की होगी। और उस नॉलेज की वजह से आपके मार्क्स आए। अभी क्या होता है कि ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे इस प्रोसेस में कि एग्जाम हो गया है,
कुछ ना कुछ नंबर भी आ गए, सिलेक्शन नहीं हुआ, वो मातम मनाएंगे। कई लोग वास्तविक मातम मनाते हैं और कई लोग सिर्फ एक्टिंग करते हैं, बट मातम तो बनाते हैं। एक रिवाज है कि एग्जाम के बाद अगर आप रोए नहीं, क्या खाक तैयारी करी थी आपने? ये नियम है, दस्तूर है कि अगर आपके आंसू नहीं आए, एडमिट कार्ड पे नहीं गिरे, अरे यार स्टूडेंट हो तुम, नहीं नहीं हो ही नहीं सकता। और कई लोग तो 2-3 दिन में चुप हो जाते हैं, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो 2-2 महीने तक रोते रहते हैं, जब तक उनके जिले से कोई नई नदी बहना शुरू नहीं हो जाए कि इसका उद्गम स्थल इसका घर है। बोले क्यों? बोले 2 महीने से हो रहा है। उद्गम स्थल मतलब प्लेस ऑफ ओरिजिन। रोते ही रहते हैं। और जितना ज्ञान गलती से उन्हें हो गया था, मतलब टीचर ने खोपड़ी पकड़ के खोपड़ी में डाल दिया था कि ले लो ले लो, वो भी भूल जाते हैं। मतलब हम, इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ताजमहल को बनने में हो सकता है कि 2, 3, 4, 5 साल 20 साल लगे हो, लेकिन ताजमहल को अगर तोड़ना हो ना, 1 सेकंड चाहिए। नहीं चाहिए क्या? डायनासोर, जो डायनासोर का नाम तो सुना ही होगा आपने। डायनासोर्स की बहुत सारी स्पीसीज थी और उनको बनने में, डेवलप होने में बहुत समय लगा। आर्किबैक्टीरिया से तो डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन डायनासोर को मरने में कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। तो जब आप कुछ नॉलेज गेन करते हो, कुछ आपने मार्क्स स्कोर किए हैं, तो उस आइस ब्लॉक को मैनेज करने का काम आपका है कि आपके 350, 400, 450 जितने भी नंबर आए, तो मातम मना के नदी में उन नंबरों को मत बहाओ। जो भी आपका स्कोर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो स्कोर जिस कंटेंट से मिला है, उस कंटेंट को भूलना नहीं है। ये सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है। अभी तो हम नए नए क्लास ज्वाइन करके आए हैं, तो टीचर कह रहे थे बोले क्रैक करवा देंगे इस बार। उसको हाँ सेमिनार भी हुआ, हाँ बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सब हो जाएगा। अरे भाई तुम खुद का गोल भूल गए हो। आपकी जिम्मेदारी हमेशा 90% रहेगी, चाहे वो डे 1 हो चाहे लास्ट डे हो, और आखिरी दिन तो 100% आपकी रहेगी। तुम वहां जाके पेपर देके रोने लगे हैं? अरे भाई इट्स योर ड्यूटी एट द एंड। तो हमें सबसे पहले ही समझना है कि जो भी चीजें आप लोगों को पता है, उसे पता ही रखनी है। बच्चे सोच लेते हैं, वो कह रहे थे मतलब काफी बड़े टीचर हैं, बता रहे हैं, तो मतलब वो ज्ञान जो है वो भर देते हैं दिमाग में, उसका कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं है। आपको अपनी नॉलेज, मतलब जो मार्क्स हैं, इसको अपन आइस ब्लॉक बोल सकते हैं कि आइस ब्लॉक है ना, बर्फ की सिल्ली है। अब वो बर्फ की सिल्ली पिघलने लगी है। 10 दिन बाद जाके देखोगे वो टॉपिक जिसमें आपको महारत थी, आप छाती चौड़ी किए घूमते थे, वो आपको नहीं होगा सॉल्व करके देख लेना। और कई चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनमें आपको लगता होगा कि इस चैप्टर में तो मैं जिस साइंटिस्ट ने बताया था उससे बड़ा साइंटिस्ट मैं हूं। वो चैप्टर भी अगर आपने आखिर तक नहीं पढ़े तो वो आपके दिमाग से चले जाएंगे, और ये हर साल होता है। तो जो भी आपके पास में नॉलेज है, जो आइस ब्लॉक है, उसे, मुझे ये बेसिकली मार्क्स का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्क्स। और आप मुझे बताइए
कि मेरे पास में एक बर्फ की सिल्ली है जो मेल्ट हो रही है और मुझे कहा जाए कि मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है, तो साइज इंक्रीज करने का क्या रास्ता है? और सारा पानी लाके बर्फ जमाऊं या और बर्फ लेके आऊं? एक तो ये रास्ता है, उससे इसकी साइज बढ़ जाएगी। दूसरा रास्ता यह भी है कि जो जमी हुई बर्फ है उसको भी पिघलने से रोकना है। तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, जब आपको लग रहा है कि आपका रिलैक्स होने का समय है या अभी आपको मेहनत नहीं करनी है, इन रियल ये 10 से 15 दिन आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। उस कंटेंट को आइडेंटिफाई करना है आपको जो आपको आता है, उस कंटेंट के समरी नोट्स बनाने हैं, दीवार पर चिपकाने हैं और छाती पीट पीट के खुद को बोलना ये तो तेरे को आता है, अब इसके आगे कुछ सीखना है। ऐसा नहीं है कि आज तो वहां गए थे ओरिएंटेशन करवा दिए, अब वहां बोल रहे हैं कल 8 बजे से पढ़ाएंगे, तो आज हम पबजी खेल लेते हैं थोड़ी देर। फिर आपका समय, तैयारी का समय स्टार्ट हो चुका है और आप इसमें जितनी लापरवाही बरतोगे उतना ही नॉलेज आपका खत्म होता जाएगा। अगर आपके 300 नंबर भी आए हैं तो 300 नंबर भी छोटी मोटी बात नहीं है, और जिन टाबरों ने एग्जाम नहीं दिया है वो भी देते तो 300 तो आ जाते, तो उनको भी कुछ तो आता है। ये कहीं सोच रहे 300 वाले, एक बार भेज के देखो इनको, फिर ध्यान चलेगा। आ जाते। तो अगर मुझे इस आइस ब्लॉक का साइज इंक्रीज करना है, साइज इंक्रीज, आइस ब्लॉक क्या है? तो सर बर्फ क्यों मंगवा लिए सर, ये क्या मतलब, क्या रायते में डालेंगे पर ठंडा करेंगे? आइस ब्लॉक बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर मार्क्स। तो अगर मुझे इसका साइज बढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा? 2 काम करने पड़ेंगे, प्रिवेंशन ऑफ मेल्टिंग और सिंथेसिस ऑफ न्यू आइस। जो है उसको बचाओ, संभालो, और क्लास में आपको नया सिखाया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा सिखाया जाएगा। तो यहां पर ये जो काम है प्रिवेंशन ऑफ मेल्टिंग, मतलब पिघलने से रोकना, ये कैसे करेंगे? जो कंटेंट आपको आता है, जो कंटेंट आपको आता है, आपको पता है ये तो रटा हुआ है, इसमें तो कोई चूक नहीं हो सकती कभी भी। हाँ, कई चैप्टर ऐसे होते हैं ना, जैसे मान लेते हैं बहुत सिंपल, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो कई चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ढंग से रटे हुए होते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। हाँ, आप रात में सो रहे हो, आपके चाटा मारा, आपने फोटोन कहां से आ गया? कोई चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें आपको महारत होती है, तो महारत वाले चैप्टर्स को, जो कंटेंट आपको आता है उस कंटेंट को समराइज करना है। और समराइज करके उसको एक बार रिवाइज करना है। रिवाइज करने से आपको याद हो जाएगा, और उसके बाद बार बार मेमोराइज करना है। तुम लोग यहां कोचिंग तक आओगे तो रास्ते में क्या करोगे, और जब यहां से जाओगे तब क्या करोगे रास्ते में? गाड़ी पे आते हो तो गाड़ी तो इंजन चला रहा है, तुम आवाज निकालोगे भ्रन भ्रन भ्रन, अरे गाड़ी तो चल रही है अपने आप, तुम्हारा इंजन तो ये है। या तुम मान लो बस में जाते हो तो तुम क्या ड्राइवर तो हो नहीं, और ड्राइवर भी हो तब भी दिमाग, गाड़ी तो हाथ से चलती है, पैर से चलती है, रिफ्लेक्स है वो। तो गाड़ी चला रहे हो, मान लो सामने सांड आ गया, तो गाड़ी को कौन मतलब आपका दिमाग रोकेगा? तो रिफ्लेक्स रोकेगा, हाँ ठीक है ब्रेक लगाना है।
ऐसा थोड़ा ना कि हाँ अब सांड बाबा दिख रहे हैं, शायद मुझे रुक जाना चाहिए, ये खतरनाक हो सकते हैं, ऐसा थोड़ा है। इट्स अ रिफ्लेक्स। तो सबसे पहला काम ये जरूरी है, प्रिवेंशन ऑफ द मेल्टिंग, वरना जो 300 350 नंबर आपके आए हैं वो आपसे चले जाएंगे। और फिर ये आपकी क्लासेस में आपको सिखाया जाएगा, नई चीजें, नया कंटेंट। ये क्लास का काम है, और इसमें भी आपको होमवर्क करना है। ये तो इसके लिए तो हम इस साल बहुत ज्यादा सिंसियर हो चुके हैं भाई, होमवर्क करना ही करना है। और ये होमवर्क चेक कैसे होता है? रैंडम चेक होता है। किसी एक टावर को बोला आ जा बेटा उठ के आ जा, आज तेरी शक्ल जो है हल्की हल्की दिख रही है, हाँ तो चेक कर लेंगे। ड्रॉपर्स वाले टावर की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, उसको लगता है कि मुझे आता है, लेकिन आता नहीं है। लगता है उसको कि मैं 11वीं पढ़ लिए, 12वीं पढ़ लिए हैं, 2-3 ड्रॉप ले लिए हैं, वहां गए थे, कोटा गए थे, वो बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वहां से ले लिए, अब तो क्या ही सिखाएंगे। ये परसेप्शन है आपका। तो होमवर्क आपको करना है। ये नहीं कहोगे हम क्या छोटे बच्चे हैं क्या, हमारे घर में तो मम्मी हमको होमवर्क कराती ही नहीं है, LKG क्लास में करवा देती थी तो कैसे होमवर्क करें अभी, जब पहले छोटी क्लास में थी तो मम्मी करवा देती थी, अब नहीं होगा हमसे होमवर्क। ऐसी बातें कोई नहीं करेगा। जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सब्जेक्टिव फॉर्मेट में लिख के लेके आने। होमवर्क कैसे दोगे बताओ तो सही, ऐसे देंगे। ऐसा नहीं फिजिक्स की क्वेश्चन आपको दिए 20 टिक लगा के लिया है पीछे एक, डन है सर, ये कौन सा होमवर्क देते हो आप? सब्जेक्टिव फॉर्मेट में करके लाना है उसको। सर उसमें तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। हाँ तो अब तुमको 12 साल हो गए, क्या हल किया तुमने? 12वीं तक तो बहुत टाइम बचा लिया। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूं कि सर उसमें तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। अरे LKG से अभी तक 15 साल खराब कर दिए तूने, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो होमवर्क सिंसियरिटी के साथ में करना है, लेकिन यह बात समझ लेनी है दैट यू हैव टू मेंटेन योर आइस ब्लॉक। ये बहुत जरूरी चीज है भाई, आइस ब्लॉक नॉलेज, द प्रीवियस नॉलेज जो आपने गेन किया है वो। अगर ये आपने लूज कर दी, और आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा इसके लिए आपको कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। यह भी आपको पता लग जाएगा इससे कि मुझे कौन से चैप्टर आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। यह एनालिसिस भी बहुत जरूरी है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। कुछ दिमाग में घुस रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप ये काम नहीं कर पाएंगे तो आप साल भर परेशान रहेंगे और कभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मेंटेन योर आइस ब्लॉक, दिस द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। होपफुली ये बात सभी लोगों को क्लियर है। वो जो सर पहले आपको बोल रहे थे कि ये सर जोर से बोलना है, वो जोश हो गया ठंडा। 1 महीने तक सारे गुब्बारे फूले हुए रहेंगे, ऐसे जोश भरा हुआ है हमारे में। क्यों? एग्जाम फोड़ने आए हैं तो फोड़ के जाएंगे, फिर खुद फूट जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? अभी भी आवाज नहीं आ रही है। आपको एक बात बताऊं मैं, एक सर्वे हुआ ये चेक करने के लिए कि दुनिया में लोगों को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है। सर्वे किया गया, क्या मौत से लगता है, ऊंचाई से लगता है, नदी से लगता है, समुद्र से लगता है, हवाई जहाज से लगता है। बाद में निकल के आया कि लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है लोगों के सामने बोलने से। खड़े होकर सामने बोलने से सबसे ज्यादा डर दुनिया को लगता है।
और जो भी इंसान ये काम बहुत इफेक्टिवनेस के साथ में कर देता है, उसको हम पूरी दुनिया सौंप देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए। तो जब आपको टीचर ये बोल रहा है कि साथ में बोलो, ये रिस्पॉन्ड यस सर प्रॉपरली करो, तो जब आपका यहां बैठे बैठे भीड़ में बैठ के बोलने का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो फिर वो धीरे धीरे यहां पर आकर बोलने का भी बिल्ड हो जाता है। At the end, medical sector is all about that how well you deal with your patients. तो प्योरली पब्लिक स्पीकिंग का सेगमेंट है, जहां पर दुनिया से बात करनी है आपको, और वो क्लासरूम से डेवलप होता है। जो आपको बोल रहे हैं कि साथ में बोलो, तो आपको बोलना है। ऐसा नहीं कि हम लोग एनर्जी सेविंग मोड में जा रहे हैं। क्यों बोलेंगे, हम तो जो है घर पे जाके चिल्ला लेते हैं पूरा, यहां क्यों बोले? रिस्पॉन्ड ओवर हियर, इट विल हेल्प यू। तो ये बात सब लोग क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए एक बार आप लोग, उस पर आज से ही काम करना चालू कर देना है, इसलिए मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो। सेकंड पॉइंट इज, और इस तरीके से करना है, देखिए आप लोग कंटेंट को समराइज कर लेना है। जो चैप्टर आपको आता होगा उसमें ये तो पता होगा ना कि इसमें काम के पॉइंट कौन कौन से हैं। अरे जो चैप्टर आता है उसका मतलब क्या, बच्चों को पता होता है कि ये इसमें काम की बातें हैं। तो काम की बातें आपको निकालनी है, कंटेंट को समरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर ही आपको रिवाइज करना है, फिर वो याद हो जाएगा, फिर मेमोराइज करना है। मेमोराइज करने का मतलब समझते हैं आप लोग? कितने लोग समझते हैं? रेज योर हैंड्स। इसको हिंदी में बोलते हैं मनन, मतलब बिना किताब के, बिना कॉपी के, बिना क्लास के, बिना टीचर के मन ही मन में उस कंटेंट को याद करना। जो आप नहा रहे हो, खा रहे हो, वॉक कर रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, तब अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो मैटर नहीं करता। अभी सबके दिमाग में अच्छा अच्छा चल रहा है। जब आप यहां से चले जाओगे तब आपके दिमाग में क्या चलेगा, दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर। और मेमोराइजेशन जो है ना, वो सबसे फास्ट तरीका है रिवाइज करने का, सबसे फास्ट तरीका। इस तरीके से आप एक चैप्टर को सिर्फ 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर दोगे पूरा। और कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे, सातवें आसमान पे हमेशा कि मुझे सब आता है। और आप ढूंढते रहोगे कॉन्फिडेंस को। और कॉन्फिडेंस है ना साहब, वो दुनिया की सबसे महंगी चीज है। एक बार चला जाता है ना, तो आदमी जो जतन कर ले अचीव ही नहीं कर पाता है कॉन्फिडेंस। मैं विराट कोहली का एक इंटरव्यू देख रहा था नेशनल ज्योग्राफी पे। आई डोंट नो उसका नाम लेजेंड था या कुछ ऐसा नाम था उस प्रोग्राम का। उस प्रोग्राम में विराट कोहली ये बोल रहे थे कि मुझे तो ये पता ही नहीं है, या मुझे तो ये महसूस ही नहीं होता कि मैं कभी बैटिंग करते हुए आउट भी हो सकता हूं। 4 साल पहले का इंटरव्यू है। मुझे फील ही नहीं होता कभी कि मैं आउट भी हो सकता हूं बैटिंग करते हुए। आज वही विराट कोहली है, वही पिच है, वही एमआरएफ का बैट है, वही हेलमेट है जिसमें तिरंगा लगा हुआ है, उसी कंपनी के ग्लव्स हैं, पैड हैं, सब कुछ है। लेकिन जब गेंद आती है ना साहब, तो वो छू कर निकल जाती है और बल्लेबाज आउट हो जाता है। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। जब कॉन्फिडेंस होता है ना बैट्समैन में, तो वो जहां बैट चलाता है
वही बॉल आके टकराती है, और जब खत्म हो जाता है ना, तो बॉल पूरी देख भी लेता है ना, फिर भी बॉल छूकर निकल जाती है। तो आपके लिए जो कॉन्फिडेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेमोराइजेशन। ये स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस है। क्या सीख के गए यहां से? बोले कुछ नहीं सीख के गए, वो कह रहे थे बोले जो है फोन वोन मत चलाओ और टाइम पास मत करो, बस हो गया। आपके दिमाग में हमेशा वो थॉट्स होने चाहिए जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगे, और वो थॉट्स ये नहीं है इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजी थी तो एक्सेप्ट नहीं हुई है, ये थॉट्स नहीं है। आपके पास एग्जाम में फाइनल कंटेंट क्या आएगा वो आपके दिमाग में चलना चाहिए ऑल टाइम। आपकी हमने रील बनाई थी, उस पर 2-3 लाइक आए हैं, देख फॉलोअर्स ही नहीं। आपकी खोपड़ी में कौन सी रील चल रही है? दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर, नॉट योर इंस्टाग्राम रील्स विल डिसाइड योर फ्यूचर। अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ। और वो रील कैसे बनेगी? जब आप कंटेंट को समराइज करोगे, फिर रिवाइज करोगे, फिर वो याद हो जाएगा, फिर मेमोराइज करोगे, तो वो रील बनती है। दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, जिनके ऊपर फिल्में तक बन चुकी है, उनके दिमाग में रील चलती थी कि मैं क्या कर रहा हूं, अब क्या करने वाला हूं, अब क्या होने वाला है। इमेजिनेशन सोचते रहते थे। आपके सबसे फेवरेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने हमेशा ये कहा है दैट इमेजिनेशन इज 1000 टाइम पावरफुल देन द नॉलेज। आप क्या सोच सकते हो? देखो, किताब खोल के कोई भी पढ़ सकता है, क्लास में बैठ के कोई पढ़ सकता है, जब पढ़ाया जा रहा हो तब भी कोई पढ़ सकता है। जब किताब नहीं हो, क्लासरूम भी नहीं हो, टीचर भी नहीं हो, कोई नहीं हो, पेरेंट्स भी नहीं हो, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? वो आपको डिफाइन करता है कि आप स्टूडेंट हैं कि आप टाइम पास है। आप जिंदगी में कुछ कर पाएंगे या आपसे कुछ नहीं होगा। आप जिंदगी में कुछ उखाड़ पाएंगे या जिंदगी आपको उखाड़ देगी, ये वैसे डिसाइड हो जाता है। तो सबसे पहली चीज ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो आवाज देखो आप लोग, आवाज देखो, ये पहला दिन है, आवाज देखो आप लोगों की। आवाज आ रही है? यस सर। समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। दिस इज वेरी वर्स्ट। अरे कम से कम जो तुम्हारे सामने बुढ़ापे में टीचर खड़े हैं उनका तो लिहाज कर लो रे थोड़ा सा। बात समझ में आ रही है? थोड़े तो यार, थोड़ा मतलब 20 साल भी क्रॉस नहीं किए होंगे तुम लोगों ने अभी तक, बट बिहेवियर ऐसा है जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 500 रुपए वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है तुमको। गजब बिहेवियर है यार। आपकी जिंदगी में वॉट एवर यू विल अचीव बिकॉज ऑफ एनर्जी। आपको जिंदगी में जो कुछ हासिल होगा ना, तो किससे हासिल होगा? हाँ देखो, तुम्हारा एनर्जी का लेवल देखो तुम्हारा, पहले किससे हासिल होगा? एनर्जी से हासिल होगा। आप तो कह ही रहे हो तो फिर हो ही जाएगा। किससे हासिल होगा? आपको पता है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसे जलाए दफना क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं है और वो किसी काम का नहीं है। दुनिया में जिस दिन आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी ना, आप किसी काम के नहीं रहेंगे।
हमारे देश के प्रधानमंत्री को जनता के सामने आकर एनर्जी दिखानी पड़ती है। पता है क्यों? क्योंकि जिस दिन ये जनता को लग गया ये डोकरा हो गया, तो जनता उसे वोट नहीं करेगी। यस, दिस इज द ट्रुथ। घर में जो सासू होते हैं ना, सासू, वो जिस दिन ये दिखा दे बहू को कि सासू बुढ़ी हो गई है, उस दिन से अनऑफिशियली सासू का हुक्म नहीं चलेगा। गारंटी है मेरी। आप अपनी जिंदगी में कहां तक पहुंचोगे इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में अपनी ऊर्जा को कितने साल तक मेंटेन कर पाए। आपको पता है भारत में प्रधानमंत्री बनने की औसत उम्र 68 साल है, जिसका मतलब यह है कि अगर इसको पीएम बनना है तो उसे सबसे पहले 68 साल जिंदा रहना पड़ेगा, वो भी साबुत, कि भाई ये चुनाव लड़ सकता है कल को। यहां पर बैठे हैं, हाँ सर कहे तो थे, सब बातें चलती रहती है, चलो बीड़ी लाओ। है बलगम गिर रहा है, 60 साल की उम्र, उठ ही नहीं पा रहे हैं, खांस रहे तो फेफड़े बाहर आ रहे, वापस डालना पड़ रहा है, तो तुम अंदर जाओ यार। ऐसे हालात है लोगों के। आपको जिंदगी में जो मिलेगा एनर्जी से मिलेगा, और एनर्जी ऐसे नहीं मिल जाती। भगवान शंकर, सावन चल रहा है, 11 रुपए का प्रसाद हमारी तरफ से, शक्ति दे दो। भगवान कहेंगे कल को तो तू बोलेगा पार्वती दे दो। अरे भाई आदमी मजाक ही तू। नहीं मिलती है, एफर्ट लगाना पड़ता है उसके लिए, एफर्ट। शक्ति प्राप्त करने का एक ही रास्ता है बॉस, शक्ति लगाओ। जिंदगी में एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी लगाओ। जो लगाते हो मिलता है। शेयर मार्केट में कोई इंसान पैसा लगाता है, क्यों लगाता है? जो लगाते हो वही आता है। पॉजिटिव फॉर्मेट में इंटेलेक्चुअल एफर्ट लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं आ जाएगा। तो हमारी बॉडी में बेसिकली 3 टाइप की एनर्जी है। एक फिजिकल है, एक सेक्सुअल है, और एक मेंटल है। जिस उम्र में आप हो, जिस उम्र में आप हो, ये 2 एनर्जी तो आप में कूट कूट के भरी हुई है। शर्माने की बात नहीं है इसमें। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं करना है। आप सब बायोलॉजी के बच्चे हो, आप सब समझदार हो। बायोलॉजी के बच्चे, अरे माँ बाप की बात नहीं कर रहा हूं, बायोलॉजी के बच्चे कब से हो गए? हमारे पिताजी का नाम तो गोपाल प्रसाद वर्मा है। अरे मतलब बायोलॉजी अलग चीज हो गई। चलो ठीक है। फिजिकल है, सेक्सुअल है और मेंटल है। ये आप में भरपूर है दोनों। एग्जाम क्रैक करने के लिए जो चाहिए ना, वो ये है। ना ये है ना ये है। तो क्रैक करने के लिए जो चाहिए वो ये है। ये दिक्कत है सबसे बड़ी। इन दोनों में से कोई चाहिए होती तो हम फोड़ फाड़ देते एग्जाम, अभी तक ड्रॉप थोड़ा ना लेते। शाबाश बेटा। इनका कॉन्फिडेंस देखो आप। यस सर, फोड़ देते। आप बताइए हमको। इंसान की फितरत है एक्चुअली में कि उसे जहां जो एनर्जी चाहिए होती है ना, वहीं वो छुप जाती है। अगर आप में से किसी को उठा के बोलूं कि बॉर्डर पे जाओ, वहां फिजिकल चाहिए होता है ना सर। फिजिकल तो नहीं हो पाएगा सर,
बाकी तो दिमाग है सर, बायो थी हमारे पास में, दिमाग है हमारे में सर, साइंस वाले बच्चे हैं सर हम, वो छिप जाएगी। ये फितरत है इंसान की, जहां जो एनर्जी चाहिए होती है वहीं वो छिप जाती है, और जहां जो चाहिए होती है वहां वो लगा दे, वो महामानव है। फिर वो मानव थोड़ी ना है, वो महामानव है। यहां देख लो शांति से। तीन टाइप की एनर्जी है। एक कौन सी है? एक कौन सी है? सेक्सुअल। और एक कौन सी है? तो हमें ये चाहिए। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ये कहती है कि दुनिया में टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। थर्मोडायनामिक्स का कौन सा लॉ है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है? कौन सा लॉ है? ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम है ये? तीसरा। हालात देखो इनके, ये ड्रॉपर्स है। तो टोटल एनर्जी आपके पास में कांस्टेंट है। तो अगर मुझे मेंटल चाहिए तो मुझे इसको और इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या बात बराबर है? क्यों करना पड़ेगा कन्वर्ट? क्यों कर रहा हूं कन्वर्ट में? क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है और सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अरे इस लॉजिक के पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है, हवाई बात नहीं हो रही है। तो मुझे अगर सबसे पहले फिजिकल एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करना है तो इसका सबसे पहला रास्ता है बी साइलेंट। एनर्जी लाने का मतलब ये नहीं है कि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा था उसको पकड़ लिया जाके, क्या हो रहा है सर? चार्ज हो रहे हैं सर। बी साइलेंट। जब आप चुप रहेंगे तो उससे क्या होगा? आपकी एनर्जी सेव होगी। सबसे ज्यादा फिजिकल एनर्जी जिस काम में खर्च होती है वो कौन सा काम है? बोलने में होती है भाई, बोलने में। चुप रहो। ये बेसिक नियम है कि जब आप बोलते नहीं हो तो आप अननेसेसरी की बातों में फंसते भी नहीं हो। आपको पता है ना कि तालाब के पास अगर कोई मछली पकड़ने वाला बैठा है, मछुआरा, तो उस मछली जो है वही मछली मछुआरे के कांटे में फंसेगी जो मुंह खोलेगी। जो चुप रहेगी वो नहीं फंसेगी, बच के निकल जाएगी। जो मुंह खोलेगी वो मछुआरे के मुंह में चली जाएगी। तो चुप रहो, फालतू की बातों में नहीं पड़ोगे। घर वालों के साथ में बहस कर रहे हो, दोस्तों के साथ बहस कर रहे हो, टीचर से बहस कर रहे हो, हैं? साइलेंट, चुप रहो। दूसरा, अपनी डाइट को स्टूडेंट काइंड ऑफ डाइट बनाओ। लाइट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, कोशिश करो इसकी। हमारे सभी के पास में जो हमें चाहिए होता है वो होता है, लेकिन हम वहां नहीं होते। समझ रहे हैं आप लोग? एग्जाम क्रैक करने के लिए जो चीजें आपको चाहिए ना वो इस क्लासरूम में होगी, लेकिन आप नहीं होंगे। मानसिक रूप से नहीं होंगे, शारीरिक रूप से तो होंगे, आज भी हो। एग्जाम क्रैक करने के लिए जो चीजें चाहिए होती हूं मैं बता रहा हूं, लेकिन आप में से कई लोग सुन ही नहीं पाएंगे। सुन लेंगे तो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, या सुन लेंगे तो भूल जाएंगे। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप लोग अपनी डाइट में थोड़े बहुत इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। आपका पेट जितना ठीक रहेगा आपका दिमाग उतना ही बेटर काम करेगा। ये दोनों डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड है। और पेट को ठीक करने का एक ही रास्ता है, फाइबर्स। और कोई रास्ता नहीं है भाई।
हिंदुस्तान के 90% लोगों की दिक्कत ही यही है। सेकंड आपके पास में है सेक्सुअल एनर्जी, जिसको अगर इसमें कन्वर्ट करना हो, देखो बेसिकली आपके पास 3 टाइप के लोग हैं। रोगी है, भोगी है और योगी है। स्टूडेंट बनने का मतलब होता है योगी बनना, और योगी वो होता है जो सुबह जल्दी उठता है, और भोगी वो होता है जो रात को देर से सोता है। जब आप रात को देर से सोएंगे तो रात होते होते, ये हमारे शरीर का नेचर है, उन हॉर्मोन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी जो आपको सेक्सुअल थॉट्स प्रोवाइड करेंगे, जो आपका ओरिएंटेशन उस तरफ ले जाएंगे। एक बात आपको पता होना चाहिए कि 3 काम, भोजन, विसर्जन और प्रजनन, भोजन, विसर्जन और प्रजनन, ये तीनों काम जानवर भी करते हैं। आपको जो इंसान बनाएगा वो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर। तो योगी बनने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा बॉस। जितना आप ज्यादा लेट तक जगोगे आप भोगी बनोगे। भोगी मतलब आप अपने आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाओगे, अपने आप फोन में इंटरनेट का रिचार्ज करवा लोगे, अपने आप जियो का हाई स्पीड का पैकेज ले लोगे। हाई स्पीड चाहिए सर, नहीं हाई स्पीड चाहिए। और अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो आपके सेक्सुअल थॉट्स आपके पास होंगे ही नहीं। आप सुबह उठो और सुबह उठकर अगर आप वॉक करते हो तो आप ये देखोगे कि आपके सेक्सुअल थॉट्स लगभग खत्म हो चुके हैं। बात सेक्सुअल थॉट्स की नहीं है, वो नेचुरल है। बात है उनसे खराब होने वाले समय की, कि प्रिया का हमारे पास एक मैसेज आ गया रात को 9:30 बजे, अब कब 4:30 बज गए सुबह के पता ही नहीं चला। फिर क्लासरूम में सो रहे हैं। बॉडी तो बॉडी है ना यार, वो तो आपसे रेस्ट मांगेगी, फिर क्लासरूम में सो रहे हैं। तो आपकी सेक्सुअल एनर्जी को आपको क्या करना है, इसको भी प्रिवेंट ही करना रहेगा। आपको इसको डिस्ट्रॉय होने से रोकना है आपके पास पहले से, अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। किसी चीज का अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो इसमें इसके लिए जो विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट रिक्वायर्ड था वो अपने आप बॉडी किसी और काम में ले लेगी, अगर ये चीज डिस्ट्रॉय नहीं होगी तो। आपको पता होना चाहिए कि सीमन आपकी बॉडी की सबसे बड़ी पावर है। आपकी स्किन के ऊपर चमक, आपकी बॉडी में एनर्जी, आपका जोश, आपका आत्मविश्वास, आपका जज्बा, आपकी हिम्मत, वो सब इस बात से डिफाइन होती है कि आपकी बॉडी में कितना सीमन है। ये आयुर्वेद में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो आप किसी भी एनर्जी को अगर प्रिजर्व करते हो, डिस्ट्रॉय होने से रोक लेते हो, तो अपने आप दूसरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या करना रहेगा, सुबह कब उठना है, क्लास के 5 मिनट पहले। ये तो सिखाया इतनी देर अभी। जल्दी उठना है। एक्सरसाइज, वॉक आपका रूटीन होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पैर चलते हैं ना तो यहां की मसल स्क्वीज होती है, और जब मसल स्क्वीज होती है तो ब्लड को लेके जाती है खोपड़ी में। और हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन कितना एक्टिव है ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि किस ऑर्गन में कितनी ब्लड सप्लाई है। ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं सब साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड है। आपका क्लास में मन लगेगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर बेटर होगी, आपको टाइम पे नींद आएगी, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। आधे लोगों का तो फ्रस्ट्रेशन का रीजन ही यही है, बेड पे चले जाते हैं फिर भी नींद नहीं आती है, इस वजह से स्ट्रेस में। तो सुबह समय पर उठना है, उसके लिए रात को टाइम पर सोना है और 30 मिनट वॉक करनी है।
आपके सेक्सुअल थॉट्स खत्म हो जाएंगे, ओरिएंटेशन जितने भी आपकी लाइफ में वो सब खत्म हो जाएंगे, और आप यहां पर ताकत महसूस करेंगे जहां पर ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये चुप रहना है, जमाने भर की पंचायती में नहीं पढ़ना है, किससे बहस भी नहीं करनी, किससे बात भी नहीं करनी, चुप रहना। अगर आप ये काम नहीं कर पाओगे तो आप चाहे कितने ही ड्रॉप कर लो, आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो दो बातें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आइस ब्लॉक आपके पास में है, इसको मैनेज करना है और इस एनर्जी के ऊपर काम करना है। अगर इसी को ग्रो करवाना है तो उसका भी रास्ता है, अगर सिर्फ इसी एनर्जी को ग्रो करवाना है तो उसका भी रास्ता है। दैट इज द दो प्राणायाम है, एक तो अनुलोम विलोम, ऑब्वियस सी बात है, बहुत अमेजिंग चीज है ये, और दूसरा डीप ब्रीदिंग। ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है, पता है, इसको करने के लिए बहुत अनुशासन चाहिए। अनुशासन जिसकी सर बात कर रहे थे अभी कि क्लास में 10 मिनट पहले आना है। आपको एक बात बताऊं मैं, इस दुनिया में अगर किसी का नाम हुआ है या कोई बदनाम हुआ है, बदनाम होने के लिए बहुत औकात चाहिए होती है इंसान को, ऐसे बदनाम नहीं हो जाता आदमी। पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को उठा के देखो आप लोग, हिटलर सबसे बदनाम दिखता है कि उसने इतने सारे लोगों को मार दिया। मतलब हिटलर जो था उसने अपनी जिंदगी में कभी दारू नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, वो प्योर वेजिटेरियन था, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि वो सबसे बदनाम शख्सियत है पूरे इतिहास की, बदनाम शख्सियत है। लेकिन आपको एक बात बता दें, हिटलर राजा था, लीडर था जर्मनी का, किंग तो था, किंग बनना आसान नहीं होता, चाहे बेकार राजा ही क्यों ना हो, राजा बनना आसान नहीं होता है। हिटलर हर रोज सुबह 3:30 बजे उठता था, और हिटलर के लिए कहा जाता है कि जब हिटलर ने आत्महत्या की, खुद को फांसी लगाकर या पिस्टल से जैसे भी करी, उस दिन भी वो 3:30 बजे ही उठा था। तब हम हिटलर का नाम लेते हैं। अनुशासन की पराकाष्ठा है ये। सोच सकता था कि अब तो आज तो खुद को फांसी लगाऊंगा या गोली मारूंगा, तो आज तो सो ही लेता हूं, आखिरी दिन है, थोड़ा और सो लेते हैं, बंदे थोड़ा सोऊंगा आज मैं। आप लोग की तरह कि आज तो संडे है, आधा घंटा और सो लेते हैं, क्या है, क्लास तो कल से जाना है। आपने सुना होगा ना, वो पूत के पग पालने में दिख जाते हैं, तो आपके पग भी पालने में दिखने लग जाएंगे 1 महीने बाद ही कि आप कहां तक जाओगे। आपको चाहे गाइडेंस हो, चाहे मेंटरशिप हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे कोई सी भी चीज हो, वो एक्सट्रीम लेवल की मिलेगी। और ये कंटेंट इंटरनेट पे जाएगा, वहां पर आप कंपेयर कर लीजिएगा, आपको ध्यान चल जाएगा कि कहां किस लेवल का कंटेंट मिल रहा है। हाथ कंगन को आर सीखा और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो सब हाईएस्ट लेवल का है, और उसके बाद आप किस लेवल की परफॉर्मेंस देते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो दूसरी बात है, इसके ऊपर ध्यान देना भाई, दिस वन, ये तो मिरेकल है, चमत्कार है ये तो। इससे आपकी खोपड़ी में बहुत भयंकर ऑक्सीजन सप्लाई होती है, और अगर खोपड़ी में ऑक्सीजन है, खोपड़ी में पानी है, तो खोपड़ी दौड़ती है। 2 ही चीज चाहिए होती है खोपड़ी को, ऑक्सीजन, पानी, और एक ग्लूकोज भी मान लो। आपको लगेगा कि हाँ आप अलग लेवल पे चले गए, दिमाग में थॉट्स पे थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स, कचरा थॉट्स नहीं आएंगे। तीसरा और आखिरी पॉइंट ही है, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आप लोग गिर पड़ोगे। आधे लोग तो बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, 1.5 घंटा हो गया, नॉर्मल क्लासरूम में तो टॉयलेट की छुट्टी मिल जाती है, छुट्टी भी नहीं दे रहे हो, ऐसे पढ़ाए जा रहे हो, सब बात है, थोड़ी देर में फ्री कर देंगे।
देखो कितनी एनर्जी आ गई। थैंक यू सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार कैसे व्यक्त करेंगे सर अब। लास्ट पॉइंट, बता दें। ये दो पहले के दो बताए, आगे क्या समझ में सबको? इंप्लीमेंट भी करने उनको। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे आपका सिलेक्शन हो या आपकी रैंक हो, ये बार बार मैं आपसे कहता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ रिविजन्स की। और आपने जीत की रणनीति किताब में रटा होगा, ये पढ़ा होगा कि इनवर्स में होती है नंबर ऑफ रिसोर्सेज के। तो आपको रिसोर्सेज को कम करना है और इसको ज्यादा करना है। आपको पता है इन दोनों में बहुत इंटरेस्टिंग रिश्ता है कि जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो रिवीजन अपने आप ज्यादा हो जाएगा। तो रिसोर्सेज कम करने हैं, अब तो हम कोई किताब खरीदेंगे नहीं, रजिस्ट्री भी नहीं बनाएंगे। आप बोले रिसोर्सेज कम करने हैं तो हम कुछ नोट डाउन ही नहीं करेंगे, हटाओ ये सब फालतू की प्रॉब्लम कर रखी है आपने। सिर्फ रिवाइज करेंगे, बोले क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री, बस 3 सब्जेक्ट तो चाहिए होते, हो गए रिवाइज। मिनिमाइज कर दिया रिसोर्सेज को, नाम बोलते रहेंगे बस। आपको देखो अननेसेसरी कोई फालतू की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी, कहीं पर भी कोई स्टडी मटेरियल फालतू का लेना नहीं है, क्योंकि अभी तो आप कई समस्याएं लेके आओगे कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। अपने पेरेंट्स के पास में जाओगे कि हमको केमिस्ट्री नहीं आ रही समझ में, ठीक है, तो पेरेंट्स कहेंगे अच्छा बेटा केमिस्ट्री नहीं आ रही है, चलो मार्केट से 4 किताब और दिला के लाते हैं आपको, पढ़ो पढ़ो इनको पढ़ो। और वो तब तक किताबें दिलवाते रहेंगे आपको जब तक आपकी किताबों का वजन आपसे ज्यादा नहीं हो जाए। तो बेटा कितने किलो का है? मैं पिताजी 60 किलो का हूं। बेटा तेरे को 62 किलो की किताब दिलाऊंगा, लाइब्रेरियन बन जा बेटा। ये नहीं करना है। वी हैव टू मिनिमाइज द रिसोर्सेस। और वो कैसे होगा, ये भी रास्ता बता देता हूं आपको। आप लोग क्लास में आएंगे तो क्लास में कंटेंट आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। फिर टीचर्स ने जिन पॉइंट पे जोर दिया है उन पॉइंट्स को सेपरेट आउट करेंगे कि भाई ये पॉइंट काम के हैं, बाकी सब तो ऐसी घास थी, बस पढ़ाना तो पढ़ा दिया। फिर इन पॉइंट सेपरेशन आपका हो गया तो इन पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा, मतलब रिमेंबर हो जाएगा। जब याद हो गया तो उसको बिना किसी किताब के बार बार मेमोराइज किया जा सकता है। और जब मेमोराइज करोगे तो रिवीजन अपने आप हो जाएगा। ये सीधा कॉन्सेप्ट है भाई। कुछ खोपड़ी पे घुसा क्या बोला? सबसे पहले क्लास आपने ली, कंटेंट आपने नोट डाउन किया, पॉइंट सेपरेशन किया, फिर उनको रिवाइज किया, फिर वो याद हो गए और चलते फिरते उनको मेमोराइज करते रहना। तो दोनों काम हो गए इस प्रोसेस में। ये प्रोसेस किस चीज की है? ये प्रोसेस इस फॉर्मूला की इंप्लीमेंटेशन की है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये फॉर्मूला ऐसे अप्लाई होता है। जब आप ये काम करेंगे तो अपने आप रिसोर्सेज कम हो जाएंगे और रिवीजन आपका अपने आप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपने फॉर्मूला तो देख लिए हैं बट समझ में नहीं आ रहा कौन से क्वेश्चन में लगाना है। क्वेश्चन में नहीं लगाना उसको, वो एक प्रोसेस है, उसको साल भर लगाना है। तो कुछ बेसिक बातें थी मेरी तरफ से, और बातें तो देखो बहुत सारी है, मतलब बातें तो इतनी ज्यादा है कि अपन पूरा सत्संग कर सकते हैं 7 दिन तक। लेकिन फिलहाल वो नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आप सभी लोग बहुत बिजी हैं। आप अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, समय की आपके पास में बहुत कमी है, इसलिए मैं आपके समय का सम्मान करते हुए चीजें यहीं पर रोक रहा हूं। हमारे साथ में और भी कई गणमान्य टीचर्स हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी एक बार आए, आपको थोड़ा सा नॉलेज दें, कंटेंट बताएं। बट जितना बता दिया गया है वो भी अगर अप्लाई कर लोगे तो काम हो जाएगा।
आपको पता है ना ये बात कि किसी इंसान को अगर खुद की बॉडी बनानी है, शरीर बनाना है, तो 10 रोटी खाने की जरूरत नहीं होती है, 2 रोटी ढंग से पचाने की जरूरत होती है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? 2 रोटी ढंग से पचाने की जरूरत होती है।